Namaste, dear bachcho. Welcome back. And my name is Brijesh Mehta. I'm your chemistry mentor. And in our last class, we discussed about what is atomic weight or relative atomic mass. We have studied that atoms are extremely small, so it is not possible to isolate one single atom and weigh it. So we introduced the term relative atomic mass. Relative atomic masses are masses of one atom as compared to mass of another atom. So atomic masses are simple numbers, they have no units, they are numbers that tell us how many times an atom of that element is heavier as compared to an atom of carbon 12. एटॉमिक मास एक नंबर है जो हमको ये बताता है कि वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट का एक एटम है वो कार्बन से कितना गुना हेवियर है, कितना टाइम्स हेवियर है, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं. उसका कोई यूनिट ग्राम वगैरह नहीं होता है. एंड एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, सो वी नीड टू हैव अ डिफरेंट यूनिट ऑफ एटॉमिक मास. लाइक हमारा वजन हम किलोग्राम्स में करते हैं, कोई लेस क्वांटिटी है तो ग्राम्स में वजन होता है. तो एटम्स तो इतने टाइनी है कि ग्राम इज नॉट द कन्वीनियंट यूनिट. जैसे अर्थ और सन का डिस्टेंस है, या तो एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी का अंतर है, डिस्टेंस है, वो अगर किलोमीटर में देंगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा कि वो हजम नहीं होगा हमको. तो वी नीड टू हैव अ डिफरेंट यूनिट. तो जैसा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, तो उसको AU बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. तो सोलार सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट से वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में काउंट करते हैं कि अर्थ 1 AU है, तो भाई मार्स है, जुपिटर है, प्लूटो है, सैटर्न है, ओके, तो कितने वीनस है, तो कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फार है. यानी अर्थ जितना फार है उससे कितना गुना मोर फार अवे है सन से, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. ये कंपैरिजन है, राइट. तो ऐसे ही एटम्स इतने टाइनी है कि जिस स्केल पे हमारा वजन होता है उस स्केल पे उसका वजन नहीं हो सकता सिंगल एटम का. तो हमने एक नई स्केल बनाई जिसको एटॉमिक मास स्केल बोलते हैं. हमने एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस किया जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, राइट. तो उसमें हमने स्टैंडर्ड पहले हाइड्रोजन को लिया था, फिर ऑक्सीजन को लिया और फिर कार्बन, क्योंकि ये रिलेटिव मासेस है, कंपेरिजन है. तो अगर कार्बन को लिया तो वो अच्छे नंबर्स आए, इसलिए हमने कार्बन को ले लिया हाइड्रोजन की जगह. बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ कन्वीनियंट रहा होगा. तो थोड़ा रिकॉल करा दूं 2 मिनट में. एटम्स आर सो स्मॉल पार्टिकल्स दैट देयर वेट्स आर इनकन्वीनियंटली स्मॉल इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स. यानी ग्राम में आप वजन रख सकते हो, एटम्स का बोल सकते हो, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नंबर आएगा, वो कन्वीनियंट नहीं होगा. दैट इज ग्राम इज टू बिग अ यूनिट टू वे एन एटम और ए मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल, the weight of one carbon atom is 1.95 10 to the power minus 23 grams. ये तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं. एक्चुअली लिखो तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओके, और फिर 195 ऐसे आएगा, राइट. तो अगर ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो दिमाग घूम जाएगा हमारा. दिस इज नॉट कन्वीनियंट. सो हमने ये बेटर मेथड है, साइंटिफिक नोटेशन 10 के पावर में रख दिया. सो 1.95 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम. लेकिन फिर भी ये नंबर, ये जो यूनिट है ग्राम्स, तो दिस इज नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ वन एटम. सो मास ऑफ कार्बन 3 वेराइटी में, 3 आइसोटोप्स है कार्बन के. इट इज फाउंड दैट atoms of a particular element may have different mass, and these are called isotopes. Isotopes are atoms of same element with different masses. उसके मास अलग अलग है. तो 3 तरह के कार्बन आते हैं, एक थोड़ा हल्का, एक थोड़ा भारी है, कार्बन 12, 13 and 14. So carbon 12 is the most abundant one, and we have adopted carbon 12 as the standard of atomic weight, whose weight is assigned 12 units. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने देखा. तो व्हाट इज 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट? इट इज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, कार्बन 12 का जो वेट है उसका 12th पार्ट, उसको 1 AMU बोलते हैं. और इसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर आएगा. सो 1 AMU का वैल्यू ग्राम में ये है, इट इज 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम. तो हमने 2 डिजिट तक लिखा है डेसिमल के बाद. तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम.
आपको ये नंबर याद रखना है, आगे जाके काम लगेगा आपको, राइट। सो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अगर किलोग्राम में चाहिए तो और 1000 से डिवाइड कर लो, 10⁻⁻27 किलोग्राम। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। ओके, हाइड्रोजन एटम का वेट 1.008 AMU है। सिंगल हाइड्रोजन एटम का वेट इतना AMU है। दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। और ऑक्सीजन ले लो तो 15.999 समथिंग है 6, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 16 ले लेंगे कैलकुलेशन में। इसको 1.008 को हम 1 ले लेंगे फॉर ऑल द फ्यूचर कैलकुलेशंस। सो ये 1 AMU की वैल्यू है। To overcome this difficulty, 1/12 the weight of carbon atom is selected as unit of weight for the purpose and is termed as 1 AMU, atomic mass unit. Okay, now हमने बोला कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ले लो तो उसके आइसोटोप्स होते हैं। तो सपोज आप नेचुरल क्लोरीन ले लो, क्लोरीन एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 17। तो क्लोरीन दो वेराइटी में आता है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। ये दो आइसोटोप्स है, दोनों क्लोरीन के ही है, केमिकली दे आर सेम बट दे हैव डिफरेंट वेट्स। तो एक क्लोरीन 35 है, दूसरा क्लोरीन 37 है AMU, एंड दिस आर मिक्स्ड इन सच ए प्रोपोर्शन that average weight is 35.5. Such an average is called atomic weight of element. मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। कोई भी क्लोरीन का सैंपल आप ले लो या तो क्लोरीन बनाओ लैब में, तो उसमें दो तरह के क्लोरीन होंगे, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। और it has been found that this ratio, this two isotopes are always in the ratio 3:1। थोड़ा राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, 3:1। यानी अगर तीन एटम 35 वाले होंगे तो एक एटम 37 वाला रहेगा ऑलवेज। क्लोरीन 35 इज टू क्लोरीन 37 का रेशियो रफली 3:1 है, यानी ये तीन एटम है तो ये एक एटम है। तो इसका एवरेज क्या होगा? तो आपको 35 और 37 का एवरेज 36 होगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, सपोज आपके चारों सब्जेक्ट है और आपको तीन सब्जेक्ट में 90 मार्क्स मिले और एक सब्जेक्ट में आपको 80 मिला सपोज, तो 80 और 90 का एवरेज 85 ऐसे नहीं करना है। आपको चारों सब्जेक्ट का टोटल करना है। यानी आप क्या करोगे, 90 + 90 + 90, यानी 3 × 90 + 1 × 80, यानी तीन सब्जेक्ट में 90, एक सब्जेक्ट में 80, तो ये होगा 270 + 80 यानी 350। फिर आप उसको चार सब्जेक्ट से डिवाइड करोगे और आपको एवरेज परसेंटेज आपके मिलेंगे, राइट। तो ऐसे ही है कि आपके पास चार एटम है क्लोरीन के, तो तीन एटम 35 वाले होंगे ऑलवेज, ये नेचुरली स्प्रेड आउट है नेचर में, और वन एटम 37 वाला होगा। यानी जितने भी कलेक्शन ऑफ एटम्स है, यू विल बी हैविंग वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, तो उसमें 3/4 एटम 35 वाले रहेंगे, 1/4 एटम 37 वाला रहेगा। परसेंटेज में बोलो तो 75% ऑफ एटम्स 35 वाले रहेंगे और 25% ऑफ द एटम 37 वाले रहेंगे। तो इसका एवरेज क्या होगा? तीन एटम 35 वाले, एक एटम 37 वेट वाला AMU, और उसको 4 से डिवाइड करो तो ये एवरेज। तो 35 3 105 + 37/4, 30, so ये 142/4, so this comes out to be 35.5। तो ये एवरेज हुआ। यानी दुनिया में कोई भी क्लोरीन एटम ऐसा नहीं है जो 35.5 टाइम्स हेवियर है। आपके चार सब्जेक्ट के टोटल 8 × 4 = 32 and then 30, 7 × 4 = 28.5। सपोज ये आपके परसेंटेज हमने निकाले चारों सब्जेक्ट के, तो आपको एक भी सब्जेक्ट में 87.5 नहीं मिला है, तो ये क्या है? तो ये एवरेज है, ये एवरेज परसेंटेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स है, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरेज जितना एक भी सब्जेक्ट में 87.5 नहीं है, ये तो एवरेज है, यानी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है। यानी दुनिया में दो तरह के क्लोरीन है, या तो वो 35 टाइम्स हेवियर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम,
या तो वो 37 टाइम्स हेवियर है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। लेकिन जब हमने उसकी एवरेज निकाली, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर है, मिक्सचर क्लोरीन सैंपल ले लो तो उसमें दोनों तरह के हैं, तो उसका एवरेज 35.5 आया। तो रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द एवरेज, राइट। सो तो ये एवरेज कम्स आउट टू बी 35.5, राइट। 35 और 37 की ये हम नेक्स्ट में देखेंगे। और ये हमारा प्रीवियस था जो मैंने समझाया था, फाइन। तो ये जस्ट विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप एक बैलेंस ले लो। तो एक कार्बन एटम का वजन 12 यूनिट्स है, तो ये हमारा 1 AMU है, ये सब हमारा 1 AMU है। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। सो 12 यूनिट्स, कार्बन इज 12 यूनिट, और ये छोटा है उसको, जैसे हमारा 1 किलो होता है ऐसे ये हमारा 1 AMU है। सो एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज एवरेज। हमने अभी देखा कि वी नीड टू यूज द टर्म एवरेज इन अवर डेफिनेशन, because naturally occurring atoms are mixture of isotopes. So atomic weight is defined as average mass of atoms of an element expressed in AMU unit. Carbon 12 being taken as the standard with an atomic mass of 12 AMU. हमने standard लिया कार्बन का और उसका weight हमने 12 AMU assign कर दिया. By saying that atomic weight of magnesium is 24, we only mean that an atom of magnesium is twice as heavy as an atom of carbon. ये भी हमने last time देख लिया. Relative atomic mass of an element is the average mass of one atom of an element when compared with 1/12 the mass of an atom of carbon 12. कार्बन का वेट हमने 12 यूनिट्स असाइन किया है, so 1/12 of carbon atom is 1 AMU. When I say my weight is 70 kilograms, it means that I am 70 times heavier than 1 kilogram. Got it? So relative mass of an element is mass of one atom, formula में दिया, mass of one atom of element as compared to 1/12 the mass of an carbon 12 isotope. Right? अब हम ये सीखेंगे, जैसे हमने अभी सम देखा कि एवरेज कैसे निकालते हैं, राइट। तो दो टर्म है, एक है परसेंटेज एबंडेंस। जैसे हमने अभी देखा कि क्लोरीन 35-70% है, 75% है, और क्लोरीन 37-25% है, तो इसको परसेंटेज एबंडेंस बोलते हैं, या तो फ्रैक्शनल एबंडेंस। सी फ्रैक्शन और परसेंटेज, फ्रैक्शन इज आउट ऑफ 1, परसेंटेज इज आउट ऑफ 100. When I say that I have 60% boys in my class and 40% girls, it means that अगर 100 का स्ट्रेंथ है तो उसमें 60 बॉयज है और 40 गर्ल्स है। जो भी स्ट्रेंथ है उसका 60% बॉयज है, 40% गर्ल्स है, ये उसका मतलब है। आउट ऑफ 100, 60 and 40. But when I say that 2/5 students are girls in my class and 3/5 are boys, यानी वो फ्रैक्शन में दिया कि टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका 2/5 है, 2/5 तो वो गर्ल्स है, और 3/5 है तो वो बॉयज है। तो यानी इंफॉर्मेशन तो सेम कन्वे होती है दोनों में। तो अगर परसेंटेज को 100 से डिवाइड करो तो फ्रैक्शन मिल जाएगा, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज मिल जाएगा, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये वही है जो हमने अभी किया, लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेजेस दिए हुए हैं, राइट। सो कोई एक आइसोटोप को आई बोल देते हैं, तो परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन 100 और उसका समेशन। ये समेशन की साइन है, समेशन यानी सम। इसका मतलब ये होता है कि P1A1 प्लस P2A2 प्लस P3A3 डॉट 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 अपॉन 100। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कोई भी एलिमेंट के 2 ही आइसोटोप होंगे, किसी एलिमेंट के 3 आइसोटोप भी हो सकते हैं, किसी एलिमेंट के 4 आइसोटोप भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ओके, दैट इज नॉट फिक्स। सो मैंने डॉट 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 लिखा। तो एक का परसेंटेज P1 है, उसका मास A1 है, एक का परसेंटेज P2 है, उसका मास A2 है, एक का परसेंटेज P3 है, मास A3 है। तो ये एग्जाम्पल लेके देखते हैं, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल जिसमें क्लोरीन है और क्लोरीन के 2 ही आइसोटोप है। तो एवरेज कैसे ढूंढते हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। तो
परसेंटेज ले लो 75.77 और उसके क्लोरीन 35 यानी उसका वजन 35 ले लो। सो इंटू 35 ये हमारा हो गया P1A1 यानी परसेंटेज को उस एटम के वेट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरे का परसेंटेज है 24.23 और उसको मल्टीप्लाई करो उसके वेट से। क्लोरीन 35 है, उसका वेट 35 यूनिट्स ले लो, क्लोरीन 37 का वेट 37 यूनिट ले लो। क्लोरीन 35 इतने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के और क्लोरीन 37 के इतने परसेंटेज है। ये सम किया, फिर परसेंटेज था तो हमको डिवाइड बाय 100 करना है। ये जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज होगा। तो आप इसको कैलकुलेटर में अभी कैलकुलेट करके देख लो। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा 75.77 इंटू 35 plus this into this, or answer would be 35.48. For most of the calculation we round it off to 35.5, right? ये 75.77 को हमने राउंड ऑफ करके 75 ले लिया परसेंटेज और इसको 25 ले लिया तो एवरेज आ गया 35.5. So this is how you do the sum. Let us see one more. Calculate the average atomic mass of magnesium. उसके 3 आइसोटोप है और ये उसके परसेंटेजेस है। तो हमने क्या किया, P1 इंटू A1 प्लस P2 इंटू A2 प्लस P3 इंटू A3। अब यहां इन्होंने एग्जैक्ट आइसोटोपिक वेट दिया है। एक है मैग्नीशियम 24, एक है मैग्नीशियम 25 और एक है मैग्नीशियम 26। तो मैग्नीशियम 24 का वजन अगर नहीं दिया होता तो हमने 24 ले लिया होता, लेकिन यहां उन्होंने एग्जैक्ट दिया है 23.985। मैग्नीशियम 25 का वजन नहीं दिया होता तो हम 25 ले लेते, तो इस यहां 24.986 दिया है और ये मैग्नीशियम 26 का एग्जैक्ट आइसोटोपिक मास है। जो पर्टिकुलर आइसोटोप है उसका एग्जैक्ट वेट दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन में लेंगे, राइट। सो एवरेज एटॉमिक मास is percentage of one isotope into its exact isotopic mass, यानी 78.99 टाइम्स 23.985 ये किया P1A1 प्लस दूसरा 10%, 10 इंटू उसका वेट 24.986 प्लस तीसरा 11.01 टाइम्स उसका वेट 25.982। ये जो आया क्योंकि सब परसेंटेज था तो हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हेन यू विल सॉल्व दिस either manually or using the calculator, the answer will come out to be 24.30, या तो जो भी आता है वो तुम्हारा आंसर है। तो मेथड तो सेम ही है, नंबर्स अलग अलग है, कैलकुलेशन अलग अलग है, करना तो यही है, राइट। सो यू कैन बी आस्क्ड सच प्रॉब्लम्स। आप ये परसेंटेज को अगर 100 से डिवाइड कर दो तो 0.7899 आएगा। ये नंबर आपको 100 से डिवाइड करोगे तो 0.01 आएगा और ये नंबर को आप 0.10, सॉरी, हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा 0.10 और ये आएगा 0.1101। तो इसको हम फ्रैक्शनल एबंडेंस बोलते हैं। मैथमेटिकल टर्म्स में समझाऊं तो ये पूरा डिनोमिनेटर में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 78.99 इंटू 23.985 अपॉन 100 को इसके नीचे रख दिया, प्लस ये दूसरा टर्म 10 इंटू 24.986 इसके नीचे भी हमने 100 रख दिया क्योंकि ये पूरा नीचे है डिनोमिनेटर में। ऐसे थर्ड टर्म 11.01 टाइम्स 25.982 इसको भी हमने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0.7899, ये जो नंबर था 0.7899 इंटू 23.985 प्लस ये दूसरा टर्म क्या हो गया 0.10 इंटू
24.986 और प्लस ये तीसरा टर्म क्या हो गया 0.1101 इंटू 25.982। तो ये जो नंबर है 0.7899 परसेंटेज को 100 से डिवाइड किया, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एबंडेंस। तो अगर आपके पास फ्रैक्शनल एबंडेंस है तो डायरेक्टली वो फ्रैक्शन को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, राइट। परसेंटेज है तो डिवाइड बाय 100 आएगा, फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली वो फ्रैक्शन को ही मल्टीप्लाई कर दो, वन एंड द सेम थिंग, वही आंसर रहेगा, राइट। सो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज 16.2। अब आपने मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट के सम किए हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, राइट। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे कोई भी दो चीज दे दी, तीसरे को फाइंड आउट कर दिया। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि फ्रैक्शनल एबंडेंस दिया था या तो परसेंटेज एबंडेंस दिया था और एटॉमिक मासेस दिए थे, आइसोटोपिक मास, और हमने एवरेज ढूंढा। इसमें क्या है कि एवरेज दिया हुआ है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 16.2। What are the percentages of these two isotopes in the simple, right? दोनों के परसेंटेज, जैसे फादर्स एज क्या है और सन्स एज क्या है, ऐसे समझाते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि इसका x परसेंटेज है और इसका 100 माइनस एक्स। क्लास में बॉयज और गर्ल्स है तो हम अज्यूम कर लेते हैं बॉयज x परसेंट है तो गर्ल्स तो क्या 100 माइनस एक्स। तो ये x परसेंटेज है, ये 100 माइनस एक्स है। अब मेथड तो वही रहेगा जो हमने अभी देखा कि परसेंटेज इनटू द आइसोटोपिक मास। अब मास नहीं दिया हुआ है तो x 16 है, x कोई एलिमेंट है, तो 16 का वेट 16 ले लिया और 18 का वेट 18 ले लिया, राइट। तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास 16, फिर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास 18, और क्योंकि परसेंटेज था हमने डिवाइड बाय 100 किया। तो ये हो गया हमारा एवरेज जो हमने प्रीवियसली दो सम में देखे। तो एवरेज था 16.2। अब दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको सॉल्व करना है। 100 यहां मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहां डिनोमिनेटर में है, तो ये 1620 हो जाएगा, 1620। ये हो गया 16x, ये मल्टीप्लाई करो 1800 माइनस 18x, सो ये हो गया 1800। 16x में से 18x जाएगा तो माइनस 2x इज इक्वल टू 1620। अब इसको इस साइड लेके आओ, इसको उस साइड जाने दो। तो 1800 माइनस 1620 इज इक्वल टू 2x। 1800 में से 1600 गया तो 200, 200 में से 20 गया तो 180, 180 is 2x, so that shows that x is 90, right? तो x क्या था, x 16 का परसेंटेज, राइट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि ये एलिमेंट भी x है और ये x परसेंट x, तो कोई और लेन नंबर, इसको a परसेंटेज बोल दो और इसको 100 माइनस a परसेंटेज बोल दो। अगर कंफ्यूजन होता है तो उसमें क्या बड़ी बात है, राइट। तो इसका 90% है और ये 10% है मिक्सचर में, जो हमारा आंसर है 90% और 10%। होप यू आर कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, दीज आर वेरी सिंपल। Okay, chemistry is very easy and very interesting. It is not as tough as the other science subjects, so do take interest in it. बेसिक टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ लोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका फंडामेंटल्स अगर वीक रह गया तो आगे जाके और डिफिकल्ट लगेगा। डू जॉइन अस, ओके, आस्क योर फ्रेंड्स टू सी आवर वीडियोस, and if you have any problem then do let us know. Join edge.in. Thank you for watching this video.